दोस्तों, क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ने वाले हैं 9 मई 2024 का डेली करंट अफेयर, जो कि आपकी फुल पत्ती वाली क्लास है, उसका शॉर्ट फॉर्म है। दोस्तों, आप लोग जो है करंट अफेयर को कम से कम टाइम में यानी फास्ट रिवीजन करने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़े। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग जो है 1.5 घंटे क्लास मात्र 10 से 15 मिनट के अंदर जो है पूरा कर सकते हैं। साथ ही मैदान सीरीज का जो भी ये स्टैटिक जीके है उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फटाफट पहला क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है कि बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष की किस कुषाण राजा के दरबार में के दार्शनिक थे? तो किसके थे? तो ये कनिष्क के दरबार में रहते थे, ये इसी के दरबार के दार्शनिक थे। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये थे कुजुल कुडफिसेस जो है कुजुल कुडफिसेस, ये कुषाण वंश के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है पैलेट कण किस कोशिकांग को कहते हैं? तो पैलेट कण जो है दोस्तों, ये सबसे छोटा जो कोशिकांग होता है उसको कहते हैं पैलेट कण। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए आरक्षित है? तो अनुसूचित जाति के जो सदस्य हैं उनके लिए 84 सीट आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति के लिए कितना सीट है? तो इसके लिए जो है 47 सीट 47 सीट जो है आरक्षित है। अगला क्वेश्चन है रामसर कन्वेंशन कब हुआ? तो दोस्तों, रामसर कन्वेंशन जो 2 फरवरी 1971 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये रामसर जो है स्थल कहाँ है? ये रामसर ईरान में हुआ था। अगला क्वेश्चन है संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है हम लोग दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किए हैं। अगला है ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास है, इसके लेखक कौन है? तो इसको जो है खुशवंत सिंह है। ट्रेन टू पाकिस्तान, इस उपन्यास के लेखक खुशवंत सिंह हैं। अगला क्वेश्चन है स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक जो है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जो है स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो अरावली की जो सर्वोच्च चोटी है उसको हम लोग गुरु शिखर कहते हैं। अगला है हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन थे? तो विश्व में जो है हरित क्रांति के प्रतिपादक ये नॉर्मन बोरलॉग थे और भारत में जो है MS स्वामीनाथन थे। विश्व में नॉर्मन बोरलॉग और भारत में जो है MS स्वामीनाथन थे। अगला है कॉइन्स यानी सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों, सिक्कों का अध्ययन जो है न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है, सिक्कों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने जैविक वर्गीकरण की 2 नामावली की शुरुआत की है? किसने की? तो ये कैरोलस लीनियस ने जैविक वर्गीकरण की 2 नामावली प्रणाली की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन है भारत में अनुबंध सिविल सेवाओं के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ जो है ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सिविल सेवा जो है क्वालिफाई किए थे। अगला है पहले एशियाई खेल का मेजबान कौन था? तो पहले एशियाई खेल का जो है मेजबान दोस्तों अपना देश भारत था और ये कब हुआ था? 1951 में। स्थान कौन सा है? तो ये नई दिल्ली है। तो यहाँ पर जो है पहला एशियाई खेल हुआ था 1951 में। अगला क्वेश्चन है लाइकेन किसका सहजीवी है? तो लाइकेन किससे बना है? तो ये कवक और शैवाल मिलकर जो है लाइकेन का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है अकबरनामा के लेखक कौन है? तो दोस्तों, अकबरनामा के जो लेखक है ये अबुल फजल है। और बाबरनामा के लेखक कौन है? बाबरनामा के लेखक कौन है? तो बाबरनामा के लेखक जो है स्वयं बाबर है, बाबरनामा के लेखक। अगला है बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना इसका नेतृत्व किसने किया था? तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व है, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व ये किया था हेक्टर मुनरो ने किया था। अगला है महान झील क्षेत्र में कौन कौन से झील शामिल है? तो महान झील क्षेत्र में जो है सुपीरियर झील शामिल है, मिशिगन झील है, ह्यूरॉन झील है, एरी झील है और ओंटारियो झील है। तो ये 5 जो महत्वपूर्ण झील हैं ये झील महान झील में शामिल है। अगला क्वेश्चन है डांडेकर रथ फार्मूला का संबंध किस क्षेत्र से है? तो डांडेकर रथ फार्मूला जो है ये गरीबी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय खिलाड़ी ने एज अगेंस्ट ऑड्स नामक आत्मकथा लिखी है? तो ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है सानिया मिर्जा है एज अगेंस्ट ऑड पुस्तक के लेखक है, इनकी आत्मकथा है। अगला है संविधान सभा में शामिल, ये इसके आत्मकथा है, सानिया मिर्जा के अगेंस्ट ऑड्स आत्मकथा है, ठीक है, एज
जो है अगेंस्ट ऑड्स, ये सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। संविधान सभा में शामिल एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? ये थी बेगम एजाज रसूल। ये संविधान सभा में शामिल एकमात्र जो मुस्लिम महिला थी। अगला है रऊफ कूद और हिकात, ये कहाँ के लोक नृत्य है? ये रऊफ कूद और हिकात जो है ये जम्मू कश्मीर के जो है लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय थे ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और सी राजगोपालाचारी। भारत रत्न दोस्तों 1954 में ईस्वी में शुरुआत हुआ दिया गया था और सर्वप्रथम जो है इन 3 व्यक्तियों को दिया गया था, तीनों व्यक्तियों को एक साथ दिया गया था। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और सी राजगोपालाचारी तीनों को जो है दिया गया था। अगला है भारत में योजना आयोग, लेकिन अगर इसमें से सबसे पहले कहे प्राप्त हुआ था तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को जो है सबसे प्रथम दिया गया था। अगला है भारत में योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो पहले जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे ये गुलजारी लाल नंदा थे। क्यों? क्योंकि अब उपाध्यक्ष नहीं होता ना, जो है वैसे योजना आयोग का अध्यक्ष होता है अपना भारत का जो प्रधानमंत्री होते हैं, ये योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, लेकिन उपाध्यक्ष प्रथम उप प्रधानमंत्री बने थे गुलजारी लाल नंदा, इसलिए ये उपाध्यक्ष थे। ठीक है, लेकिन अब जो है उप प्रधानमंत्री नहीं बनते, इसलिए उपाध्यक्ष नहीं होता है। तो अब योजना आयोग का नाम बदलकर जो है नीति आयोग कर दिया गया है, तो अब नीति आयोग है। ठीक है। अगला है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, MgOH2 इसका जो है रासायनिक सूत्र है। तो दोस्तों हम लोग जो है अब 9 मई 2024 का करंट अफेयर जो हमारा महत्वपूर्ण क्लास है इस पे आते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना ने संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक सेकंड द्वितीय कहाँ पर आयोजित किया है? तो ये दोस्तों गगन स्ट्राइक द्वितीय जो है ये पंजाब में आयोजित किया है। अगला लल्लन टॉप प्रश्न देख लेते हैं। अगला है कि हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स में शामिल न होने की जो है घोषणा की है? तो दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया जो है ब्रिक्स में शामिल नहीं होने की घोषणा किया है। ठीक है, और 5 देश जो है अभी शामिल हो रहे हैं, छठा ये था लेकिन ये मना कर दिया, तो 5 देश अभी शामिल हुआ है ब्रिक्स में और ये ऑस्ट्रेलिया मना कर दिया। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जो है 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अरविंद पंगड़िया को जो 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये अयोध्या में जो है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ है। अगला क्वेश्चन है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो कौन सा स्थान मिला है? तो ये 93 यानी 93 नंबर का स्थान मिला है। दूसरा क्वेश्चन है हाल ही में वर्ष 2024 के पुलित्जर पुरस्कार की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में किसे चुना गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में जो है पुलित्जर पुरस्कार जो है ये न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया है। लल्लन टॉप प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो अनिल लाहोटी को जो है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण जो है TRAI इसको कहते हैं शॉर्ट में, ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इसका जो अध्यक्ष है अभी ये अनिल लाहोटी को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में झारखंड के CM पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों जो है चंपई सोरेन को जो है झारखंड के CM पद पर नियुक्त किया गया है। इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले जो है हेमंत सोरेन थे, हेमंत सोरेन, और इनको इस्तीफा के बाद जो है चंपई सोरेन को झारखंड का CM पद पर नियुक्त किया गया है। अगला 75 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में राज्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला है? ये सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जो है राज्य श्रेणी में ये ओडिशा को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में स्थित कुलशेखरपट्टनम में इसरो के जो दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी गई है? दूसरे है कहाँ रखी गई है? तो ये तमिलनाडु में है कुलशेखरपट्टनम। अगला क्वेश्चन है तीसरा, हाल ही में पवन ऊर्जा स्टेशनों के लिए अदानी ग्रीन एनर्जी के साथ 20 साल का बिजली समझौता किसने किया है? ये श्रीलंका किया है। जो है अदानी ग्रीन एनर्जी के साथ 20 साल का समझौता किसने किया? श्रीलंका किया है। लल्लन टॉप प्रश्न देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024
कहाँ पर आयोजित होगा? तो ये श्रीलंका में आयोजित होगा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? ये पंकज कुमार चटर्जी को जो है अंतर्राष्ट्रीय रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार दिया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक के तहत प्री बर्नर इग्निशन का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ये कहाँ किया? तमिलनाडु में किया है। लल्लन टॉप प्रश्न देख लेते हैं, है हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध साझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? ये साझी क्राफ्ट जो है कहाँ प्रसिद्ध है? तो ये उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है। अगला है, हाल ही में लॉन्च भारत की पहली एआई आधारित फिल्म कौन सी है? तो ये है इरा। भारत की पहली एआई आधारित फिल्म कौन सी है? इरा है। 5 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व थैलेसीमिया दिवस 2024 कब मनाया गया? तो ये 8 मई को जो है विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जो है MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो MS स्वामीनाथन पुरस्कार जो अभी हाल ही में BR काम्बोज को दिया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में वेस्ट नाइल फीवर के मामले सामने आने के बाद कहां पर अलर्ट जारी किया गया है? तो वेस्ट नाइल फीवर के मामले में जो है केरल में अलर्ट जारी कर दिया गया है। लल्लन टॉप प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में विश्व वेटलैंड्स दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो विश्व वेटलैंड्स दिवस 2024 जो है इसका अंतर्राष्ट्रीय जो है सम्मेलन है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया है, इंदौर मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के 37वें सूरजकुंड शिल्प मेला 2024 का थीम राज्य कौन सा है? तो इसका जो थीम राज्य है 37वें सूरजकुंड मेला का, ये गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में भारत के यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो ये पहला यूरोपीय देश है फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजनेता कर्पूरी ठाकुर के बाद किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा हुई है? किसको हुई है? तो लाल कृष्ण को हुई है, MS स्वामीनाथन को, चौधरी चरण सिंह को और PV नरसिम्हा राव को। इन जो है 4 को कर्पूरी ठाकुर के बाद ये भारत रत्न देने की घोषणा हुई है। 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, इंडियन सुपर लीग 2023 से 24 की विजेता टीम कौन सी है? तो इसका विजेता टीम है मुंबई सिटी FC, इसका विजेता टीम है। लल्लन टॉप प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में INS जटायु का उद्घाटन कहाँ पर होगा? तो INS जटायु का उद्घाटन ये लक्षद्वीप में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चापचार कूट नृत्य त्योहार कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो चापचार नृत्य त्योहार जो है ये हाल ही में मिजोरम में आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च नई पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, इसके लेखक कौन है? तो द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक जो है सैम पित्रोदा है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक सैम पित्रोदा है। 8 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में इंटरनेशनल नंबरों से NRI के लिए UPI पेमेंट सर्विस किसने प्रारंभ किया है? तो किसने किया है? ये ICICI बैंक ने प्रारंभ किया है। लल्लन टॉप प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में हिम तेंदुआ को किसने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो हिम तेंदुआ का जो अभी हाल ही में किर्गिस्तान ने अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम जो अभी हाल ही में दीव में प्रारंभ हुआ है। 9 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में फार्मूला 1 मियामी ग्रैंड प्रिक्स में अपने कैरियर की पहली ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाले लैंडो नॉरिस का संबंध किससे है? तो किस देश के है लैंडो नॉरिस? तो ये हैं ब्रिटेन के। 10 नंबर क्वेश्चन, चीन सीमा की निगरानी के लिए अमेरिकी प्रेडेटर ड्रोन MQ-9B को कहां पर तैनात किया जाएगा? तो MQ-9B जो है ये प्रेडेटर ड्रोन है और इसको उत्तर प्रदेश में तैनात किया जाएगा। यहाँ से जो है चीन की सीमा की निगरानी करेगा ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर देख लेते हैं, समुद्री लू के कारण लक्षद्वीप में हो रहा है तीव्र मूंगा विरंजन। तो मूंगा का विरंजन हो रहा है किसके कारण? समुद्री लू के कारण। कहाँ? लक्षद्वीप में। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ में अगर आप लोग इससे पहले का जो है डेली, वीकली और मंथली, जनवरी का पूरा मंथ का मास्टर वीडियो है, फरवरी का है और मार्च का, अप्रैल का भी पूरा मास्टर वीडियो है, तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए। आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बेहद महत्वपूर्ण है। कम से कम टाइम में हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं कि आप लोग जो है कम टाइम में बेस्ट तैयारी कर लें, ताकि आपका जो मंजिल है उसे, सपना को पूरा कर सके। तो आप लोग जो पीछे जरूर जाके वो सारा वीडियो देखिए।
उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा। साथ में अगर दोस्तों किसी प्रकार की अगर आपको क्वेरी है, अगर लग रहा है क्वेश्चन में कहीं गलत लग रहा है, तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके कमेंट को रीड करेंगे और उसको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। साथ में दोस्तों अगर आप लोग जो NCERT जो है कक्षा 6 से 12 तक उसका सार संग्रह है, उसका अगर आप लोग डेली क्लास नहीं करते हैं जरूर करिए। उसमें जो है इंडियन पॉलिटी अभी विविध चल रहा है, सभी सारे महत्वपूर्ण पॉइंट जो समाप्त हो चुके हैं। अभी विविध समाप्त होने के बाद हम उसमें इंडिया जो हिस्ट्री है, इतिहास, उसका जो है शुरू करेंगे NCERT में। तो आप लोग जो है ज़रूर देखिए और हमें थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए ताकि हम आपके लिए और बेस्ट से बेस्ट वीडियो ला सकें। बस आप लोग जो है वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।